इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मैंने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है। तो सर, सर मैं आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। सर आपका इंट्रोडक्शन है ब्रीफ में होगा, क्योंकि सर आप होस्ट अपने बारे में थोड़ा है बताएंगे, तो हम उसी से है क्वेश्चनों का है रिलेट कर पाएंगे। ओके सर। मेरा नाम उमेश रावत है और मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ। और फिलहाल मैं एक टीचिंग की जॉब में हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर एज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है अभी। और स्टेमरिंग थी मुझे, अभी भी होती है कई बार, बचपन से ही। और 2012 में मैं टीसा के साथ जुड़ा था और कई साल तक लगातार कई नई बातें सीखी, लोगों के साथ मीटिंग की, समझाएं सबको। और सर एक मिनट, यहाँ बच्चे आ गए, मैं इनको बच्चों को हटा के आता, रूम में आ गए हैं। चलो बाहर चलो तुम, एक मिनट पॉज करता हूँ मैं। अपने बच्चे से परेशान करते हैं। हाथ जी जी। भाई। शर्मा गए हैं बच्चों के सामने। भाई यह थोड़ा है, ये भी होता है कि ना बच्चों के सामने अगर हल्की से भी टैमरिंग हो जाते हैं, तो फिर कब क्या पता है बच्चा उसे कॉपी करना सीख जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक सर, अब बताइए, इंट्रोडक्शन तो हो गया था ना? सर अभी कहाँ हो गया था अभी आपने आपने तो। शुरू किया था। हाँ जी सर। हाँ, मैंने बताया था कि 2012 में मैं टीसा से जुड़ा था। और टीसा सचिन सर हैं, उनके रेजिडेंशियल है जहाँ पर, हर्बर्टपुर में, वहां पर मैं गया था सबसे पहले। वहां पर शायद 10-12 लोग थे उस पहले वर्कशॉप में। और वहां पर बिल्कुल पहली बार जब गया था, क्योंकि उससे पहले तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसा कोई कोई और भी होगा जिसको स्टेमरिंग की दिक्कत होगी। तो वहां जाकर जब लोगों से मिला और खुलकर इस पर बातचीत हुई, जिसको कि बचपन से छुपा के रखा था जिस चीज को मैंने, और वहां पर जाकर इसके बारे में जब खुलकर बातचीत हुई तो बहुत सारी चीजें निकल के आई नई। और पता चला कि ये जो स्ट्रगल है ये मेरे साथ ही नहीं है, और सारे लोगों के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनती है, और वो भी यही प्रोसेस अपनाते रहते हैं इससे बचने के लिए। वर्ड को वर्ड्स को चेंज करने का, या फिर जो भी हम करते हैं वो भी सब कुछ ऐसा ही करते हैं। तो वहां जाके ये मुझे पता चला, और सचिन सर से मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदलाव आया जिंदगी में। सर, सर आपने है बहुत अच्छा चीज एक्सप्लेन किया कि है सचिन सर से मिलने के बाद है बदलाव आता है। तो बिल्कुल सर है, हर बंदे में बदलाव आता है। यानी है जो जो इंसान ना है गुरु के चरणों की धूल चाट के आ जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। जो बिल्कुल। ये चीज ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि हम मैं भी गया था 2018 में, तो मैं उन सर से भी मिलके आया हूँ। तो है काफी अच्छा है, सब चीजें थी। सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर है बीइंग अ टीचर, जैसे कि आप है कंप्यूटर साइंस के टीचर हो, और आप है आपका जो स्कूल है लड़कियों का स्कूल है, तो है वहां पे आपको उस टाइम पे कैसी फीलिंग होती है बीइंग अ स्टैमर? आप एक टीचर और लड़कियों के सामने आपको कहीं पे है इस टाइप का तो डर नहीं होता मैं इनके सामने भी स्टैमरिंग हो जाएगी? तो सर इसके बारे में बताइए कि आप अपने आप को कैसे है मोटिवेट रखते हो कि जो टीचिंग का काम होता है वो हमेशा बोलने का काम होता है। स्टैमर ना जो ये टास्क होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है अपने आप में। बिल्कुल सर, जब मेरी जॉब लगी थी पहले, 2013 में जॉब लगी थी, क्योंकि मेरा
सपना था कि बनना है तो टीचर ही बनना है। वैसे क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक है, और लोग बोलते थे कि कंपनियों में ट्राई करो, और डेस्क की जॉब डेस्क की जो जॉब होती है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि दोस्तों को तो ज़्यादातर पता ही था कि मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करता नहीं था। तो उनको तो पता था कि बोल नहीं पाता है, इसको बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि अ, मेरे अंदर जो नॉलेज है उसको मैं शेयर कर पाऊँ, तो उसके लिए टीचिंग टीचिंग के अलावा कोई और प्रोफेशन इतना अच्छा है नहीं। तो मुझे टीचर बनना था, लेकिन बीच में ये रुकावट थी कि स्टैमरिंग करोगे तो फिर आपको कोई टीचर भी नहीं रखेगा। तो ए- एक तरफ था कि अपने पैशन की तरफ जाना है, और एक तरफ था कि जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत भी ना हो। तो पहले मैंने ट्राई किया था एक प्राइवेट कॉलेज में। वहां पर इंटरव्यू वगैरह तो ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि नॉलेज तो ठीक थी सब्जेक्ट की। लेकिन वहां पर बड़े बच्चे थे कॉलेज लेवल के। तो वहां पर मैं इतना अच्छा, जब क्लास में जाते हैं तो वहां पर कई कई शब्दों में दिक्कत आती थी। लेकिन मैं सचिन सर की वर्कशॉप पहले कर चुका था, तो मुझे पता था कि यहाँ पर कैसे मुझे काम करना है। तो वहां पे मुझे ये चीज मैंने सीखी थी कि छुपाना नहीं है। अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ तो वहां पर पहले मुझे एक बार बता देना है कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, कभी कभी मैं बीच में रुक सकता हूँ। तो वहां पर भी मैंने बच्चों को बता दिया था कि कभी कभी मुझे बोलने में दिक्कत आ सकती है, तो वहां पर मैं उस शब्द को रिपीट करूंगा, तो आपको भी थोड़ा पेशेंस दिखाना है। और बाकी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। स्पीच से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी उसके लिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन कॉलेज में शायद 9 9 या 10 दिन जॉब हुई थी, उसके बाद उनकी मीटिंग होती है स्टाफ की, जिसमें सारा स्टाफ इंक्लूड होता है। वो बताते हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ पर दिक्कत है। पूरी ऑल ओवर कॉलेज की बातें होती हैं उसमें। तो वहां पर सारे स्टाफ के लोग बैठे हुए थे। तो स्टाफ को शायद इतना नहीं पता था कि मुझे स्टेमिना की प्रॉब्लम है। बच्चों को तो मैंने बता दिया था। तो वहाँ जो स्टाफ के उनके जो हेड होते हैं, जो कॉलेज के चेयरमैन होते हैं, तो वो सभी स्टाफ को बुला बुला के उनका इंट्रोडक्शन वगैरह ले रहे थे, जो भी नए आए थे मतलब। तो वहां पर जब मेरा नंबर आया तो मुझे इंट्रोडक्शन देने में दिक्कत हो गई, मतलब एक दो वर्ड्स पे मैं अटक गया। तो चेयरमैन साहब ने बोला कि इसको किसने रख लिया, ये तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा, ये तो बीच बीच में रुक जाता है। तो वहां पर उन्होंने बोला, भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसको बेशक निकाल दो। वहां पे सारे स्टाफ के लोग थे, मतलब शायद ये बात तो उन्होंने बाद में बोली होगी, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने आपस में बोला था। तो उसके बाद 3 4 दिन बाद ही मेरे पास फोन आ गया उनके जो चेयरमैन वगैरह थे कि आपकी अभी हमें जरूरत नहीं है, आप फिर कभी आना। डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन बोल दिया। तो उसके बाद मुझे भी बड़ा धक्का लगा कि सब्जेक्ट नॉलेज ही काफी नहीं है, आपका फ्लुएंट होना भी जरूरी है। क्योंकि जो कॉलेज वाले हैं, और ये तो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, इनको तो फ्लुएंसी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी शिकायत कर सकते हैं कि हमें इनका समझ में नहीं आ रहा है, इनको तो बोला ही नहीं जाता। तो उसके बाद मैंने कई जगह कंपनी वगैरह में ट्राई किया, लेकिन कंपनी में मेरा मूड था ही नहीं। वहां तो मैं बेमन से जा रहा था कि कॉलेज का ऑप्शन है नहीं टीचिंग का, तो वहां ट्राई करते हैं, क्योंकि टीचिंग में तो फेल हो गया। उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल की जॉब निकली थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था। स्कूल की थी, तो स्कूल में थोड़ा इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, और इतना ज्यादा वहां पर ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ता। लिखवाने का काम ज्यादा होता है मतलब स्कूल में। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया था लगभग 1 साल बाद। 1 साल नहीं तो 6 7 महीने बाद, उस कॉलेज की जॉब के 6 7 महीने बाद। तो वहां पर मैं जब भी जाता था तो पूरी प्रैक्टिस के साथ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये टॉपिक है, ये बोलना। छोटे बच्चे थे तो वहां पर ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता था। 6th 7th 8th क्लास के बच्चे होते थे, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ज्यादा होता था। और दूसरी बात, वहां पर गांव का स्कूल था, अपनी
मदर टंग में बोलना, तो वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, तो वहां से अपना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और उसके बाद प्रैक्टिस से बोलो या फिर फ्लुएंसी बढ़ती गई। एक बार मेरी फ्लुएंसी पहले अच्छी थी, और फिर बीच में जब दिक्कत आई थी, उसके बाद फिर से फ्लुएंसी में जब गिरावट आ गई थी, तो वो मेरी फ्लुएंसी बढ़ गई थी। हाँ जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जब आपको है कॉलेज से है उन लोगों ने है मना कर दिया, तो उस टाइम पे है गिल्टी तो है फील बहुत हुआ होगा कि क्योंकि जी। ऐसी स्टेज मैंने भी देखी है ना, क्योंकि है जब कोई आपको कुछ दिन के बाद देखो ना, क्या है, डायरेक्ट कोई नहीं बोलता, ठीक है, आपके मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, बट जो जो हम लोग स्टैमर्स की जो ये एक्सेप्टेशन होती है कि कोई हमारे मुंह पे मना करे, दैट हम्म। अगर कोई हमको बैक बोलता है, किसी के थ्रू बोला है, तो वो चीज ना हम लोग को ज्यादा ये हर्ट करती है ना। तो मैं हम्म। हम लोग ये जानना चाहेंगे, जब उन लोगों ने आपको जब फोन करके है मना कर दिया, तो आपकी उस टाइम पे फीलिंग क्या थी? आप के दिमाग में ऐसे तो क्वेश्चन आए होंगे कि या स्टैमरिंग की वजह से मैं ये हो गया, स्टैमरिंग की वजह से निकाल दिया, तो उस टाइम आपने अपने को वहां से कैसे आपने ऊपर की तरफ उठा के लाए? आपने वहां पे कौन से ऐसे जो कि पॉजिटिव पॉइंट लिए, पॉजिटिव स्टैंड दिखाई कि आप वहां पे जमीन पे गिरे? क्योंकि सामने से बंदा आपको बोल दे कि आपको नहीं आना, और आपको अपना कैरियर भी उसी फील्ड में चाहिए था, कि आप एक है कॉलेज के लेवल पे पहुंच के वहां से आप बिल्कुल जमीन पे गिरते हो, तो वहां से आप सर कैसे उठे? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब कोई ऐसी जॉब से आपको निकाल देता है, और ऐसे रीजन से निकाल देता है, मतलब जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि तो तब बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ था, और लगा था कि ये लाइन तो है नहीं मेरे मतलब की, इस लाइन में आगे चलना बेकार है। क्योंकि अभी तो छोटे कॉलेज में ये दिक्कत आई है, और आगे जाएंगे तो और भी लेवल बढ़ेगा। तो लगा कि अब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर मैंने एक दो बार सचिन सर से भी बात की थी इसके रिगार्डिंग, कि ऐसे ऐसे कॉलेज वालों ने मुझे मना कर दिया, और पहले तो बोला था। तो उन्होंने भी कुछ बताया था कि आप कॉलेज वालों से लिखवा के लो कि उन्होंने क्यों मना किया है, क्योंकि कॉलेज वाले तो कोई लिख के नहीं देगा कि किस वजह से निकाल सही दिया। बात। सही इसके ऊपर बात। कोई कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी तो खाली एक बार ही फेल हुए हो, ट्राई करो। एक कॉलेज थोड़ी है दुनिया में, बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां पे ट्राई करो, वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। वो भी ऐसे ही निकालते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। मैं बोला ठीक है, और ट्राई करेंगे। तो कंपनी वगैरह में ट्राई किया था, वहां पे इंटरव्यू देने जाते थे, तो वहां पर भी मैं यही बोलता था कि मुझे स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, और स्टेमरिंग की वजह से जो दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, उसको मैं हैंडल करूंगा। बाकी जो आपको चाहिए, जो भी कंप्यूटर वर्क या फिर जो भी है, वो अच्छे से होगा। तो वहां से भी कई बार मना हो जाता था, क्योंकि बोलते थे कि हमारी जॉब में टेली टेली कॉलिंग का भी काम होता है, बोलने का भी काम होता है, कई बार प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। तो वहां से भी कई बार मना हो गया था। तो उसके बाद फिर काफी टाइम लगा था वहां से रिकवर होने में मुझे। लगभग जॉब के बाद चार 4-5 महीने मैंने खुद पे ज्यादा वर्क किया था उसके बाद। बहुत सर, आपने है बहुत अच्छी एक्सप्लेन की कि ना वहां से उठना ना अपने आप में खुद ही एक मोटिवेशन होता है कि भाई हम कैसे उठे, बहुत, बट आप लोग वहां से उठे, इसीलिए आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं है बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते रहते हैं। जैसे मुझे पता है अभिषेक भाई आपसे मिलने के लिए पल पल कभी कभी पहुंच जाते हैं। हम्म। हाँ, वो भी आए थे, मैं भी उनके घर मुझे, गया था एक दो दिन। हाँ हाँ, जब मैं यहाँ है दिल्ली एसएसजी में, जो हमारे है सीनियर मेंबर हैं, सिकंदर सर, अभिषेक भाई, जेपी सर से भी उस दिन बात हुई।
परमेंद्र सर से बात हुई थी, तो आप सब लोगों के बारे में है काफी है जिक्र, वो आता रहता है। तो कि हम लोग ये करते थे, आप लोग को ये चाहिए। अब सर हम लोग है थोड़ा है दिल्ली सर जी की तरफ डोनेट करते हैं कि सर आप एक गांव में थे, आप वहां से पलवल से आप है दिल्ली सर जी अटेंड करने के लिए आते थे, कि इतने दूर से आउट डिस्टेंस, उस टाइम पे आपको कैसा फील जब होता था इतना? एक तो सर लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है, फिर उसके बाद था कि यहाँ पे है जो भी एक्टिविटी थी आप कैसे करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो जैसे दिल्ली एसएसजी में आपको क्या चीज ना बहुत अच्छी लगती थी कि यार क्या चीज चल रही है लाइफ में एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ अफजल भाई कि दिल्ली में जब टीसा की मीटिंग होती थी तो 2011, 12 और 13, 3 साल में से 2 साल तो मैं बिल्कुल रेगुलर आया था, क्योंकि उस हाँ। टाइम में मैं रहता था भिवानी। दीवान। भिवानी से एमटेक चल रही थी मेरी। और भिवानी ऐसा पड़ता है शायद दिल्ली से 150 या 200 किलोमीटर होगा, 150 या 200। तो वहां से सुबह ट्रेन आती थी, सुबह 6:50 पे भिवानी से वो सीधा पुरानी दिल्ली तक आती थी वो ट्रेन। और क्योंकि संडे को हमारे पास भी कुछ काम नहीं होता था, हॉस्टल में रुकते थे हम, तो वहां से मैं ट्रेन बुक करके, क्योंकि बाकी लोग तो कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मैं सोचता था कि मैं मीटिंग में जाऊं, वहां पर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुबह बैठ के मैं ट्रेन से आता था, और यहाँ पर वो ट्रेन पहुंचती थी 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंच जाती थी। तो तब इन लोगों से मुलाकात होती थी। सिकंदर सर हैं, अभिषेक हैं, ये भी आते थे मीटिंग में। और हम कई एक्टिविटी करते थे वहाँ पे जो पालिका बाजार है वहाँ पे जाते थे, लोगों से बाउंसिंग में बात करना, वॉलेंट्री स्टैम्पलिंग करना, ऐसी कई एक्टिविटी करते थे। हम पार्क में भी घूमते थे। और फिर वही ट्रेन 2:50 पे थी वहां से वापसी के लिए। फिर उसी ट्रेन से मैं वापसी जाता था, और शाम को 6 बजे के आसपास में पहुंच जाता था। तो पूरा दिन मेरा निकल जाता था उसी में। तो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, तो ट्रेन का सफर कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस सीट पे बैठना है और आराम से अपना फोन में कुछ देख लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो वहां से मुझे काफी सीखने को मिलता था, क्योंकि इन लोगों की जो मीटिंग जो होती थी बहुत ही एनर्जेटिक लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब पूरे सप्ताह के लिए मोटिवेशन मिल गया है, अब किसी से कोई डर नहीं है, खूब खुल के बाउंसिंग सही करो, बात। कुछ भी करो। बहुत अच्छा लगता था तब। बस। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं ट्रेन में आता था, मुझे बिल्कुल भी घटिया फील नहीं होता था सर। 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आना, मीटिंग में आना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि दिल्ली में लोग मीटिंग से है 5-6 किलोमीटर दूर होते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग बोलते हैं कि मीटिंग भाई अफजल भाई बहुत दूर रखे हो यार, थोड़ा यहाँ रखो वहां रखो। तो आप लोग उस टाइम के एक मोटिवेशन भी देते हैं कि आप लोगों ने उस टाइम कितनी मेहनत की है। और सर दिल्ली एसएसबी को है बुलंद बनाने में आप जैसे कि लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि है टीमा के अंदर दिल्ली एसएसजी जो है कि है एक्टिव एसएसजी की लिस्ट में आती है। क्योंकि क्योंकि हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने पहले से ही उसकी नींव जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ वे में रखी है, कि लोग इतना दूर दूर से आते मीटिंग में, हमें अलग ही मजा होता था, लोगों को चीजें करने में इंटरेस्ट आता था। और इसी हम लोग भी कोशिश करते हैं इसी परंपरा को आगे दिल्ली एसएसजी में एक्टिव ही रखें, और एक्टिव ही रख रहे हैं और एक्टिव रखते आएंगे। अब तक बात करते हैं आपके थोड़ा है चाइल्डहुड की तरफ, कि जब आप बचपन में थे आपको स्टैमरिंग कब ऐसा लगा कि मुझे स्टैमरिंग हुई है? जब उस टाइम पे आपके घर वाले आपके लोग आपको कैसे बोलते हो, क्या कोई ऐसे बोलता बोलता था कि ये कुएं का कौवे का पानी छत पे रखो, उसको रखो फिर उसको सुबह उठ के पियो, इस टाइप के टोल बनते थे। और आपकी स्कूलिंग स्कूलिंग में आपका यह मजाक भी उड़ता होगा। चलो वो सबके साथ हुआ है, थोड़ा उस चीज के बारे में बताइए, आपके चाइल्डहुड जर्नी के बारे में। चाइल्डहुड में
मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा छुपाता था वैसे स्टैमरिंग को। ज्यादातर लोगों से या फिर दोस्तों से मुझे लगता था कि वो जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से छुपाता था। लेकिन मैं पढ़ाई में तो अच्छा था हमेशा। टॉप टॉप करता था मैं 10th क्लास तक हमेशा टॉप था। लेकिन कभी किसी स्टेज प्रोग्राम में कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। या फिर कई बार टीचर तो शायद जानते थे इस बारे में, क्योंकि जैसे क्वेश्चन सुनते हैं तो क्वेश्चन आंसर में उनको पता चल जाता था। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए कोई मुझे कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। बस ये सोचते थे कि इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन लिखने में तो अच्छा है, हमेशा सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। तो वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा फील भी नहीं होता था। लेकिन जब कॉलेज में गया तो वहाँ पर ये बात काफ़ी फील हुई कि बोलना भी और प्रेजेंटेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर सेमिनार भी होते हैं, उनके नंबर भी होते हैं फिर। और इंजीनियरिंग में तो वहाँ पर यदि आप सेमिनार नहीं दोगे या फिर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो आपके आपके मार्क्स भी कटेंगे, सेशनल के मार्क्स होते हैं। तो वहाँ पर मुझे कई बार फील होता था कि अगर मैंने स्कूल लेवल पे भी इस पे काम किया होता तो मेरे कॉलेज में और अच्छे मार्क्स आते। कॉलेज में मेरे केवल 60% है, जबकि स्कूल में मेरे 85% रहा करते थे। तो इस वजह से था। और कॉलेज में फिर थोड़ा इस चीज़ का डिप्रेशन भी होता है कि दूसरे बच्चे तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, सबकी गर्लफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि सही बात। शर्माते हैं बोलने में। सही जब तक बात, खुलकर सही नहीं बात। बोलेंगे कोई नहीं आता पास में। तो ये चीज काफी फील होती थी। कॉलेज का जो 4 साल का टाइम था वो मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बेकार टाइम निकला था, बीटेक वाला। इसका एमटेक वाला तो मेरा अच्छा निकला, लेकिन बीटेक वाला मेरा बहुत खराब निकला था, क्योंकि वहां पर ज्यादा मैं दोस्त भी नहीं बना पाया इसी वजह से। और चाइल्डहुड में जो आप ये पूछ रहे हो कि कोई टोटका वगैरह ऐसे करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन घर वाले कई बार दिखाते थे, किसी वैद्य के पास ले जाते थे या फिर कहीं पर, क्योंकि घर वाले तो जानते हैं कि हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो वो कई बार दिखा के आते थे, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उन चीज़ों से। और मेरा भी कुछ ऐसा माइंड होता था, मैं भी इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखता था। मैं भी हमेशा सोचता रहता था कि ये किस चीज़ से ठीक होगी। कई बार नेट पर सर्च करता, कभी कुछ करता, लेकिन मुझे भी नहीं पता चल रहा था इसका, क्योंकि बचपन में ज़्यादा सोर्स भी नहीं होते हमारे पास। तो यही है बचपन का तो। अच्छा। हाँ, हाँ, तो सर अब आगे की तरफ चलते हैं सर, कि अब थोड़ा कैरियर के वे में बात करते हैं। जैसा कि सर आपने मेरे को भी पता है कि आप जो है आपने जो है गवर्नमेंट जॉब जो आपने ज्वाइन की थी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ज्वाइन किया था आपने। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल रहा है कि आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में हो गए हो, और आपने अपने इस बात से कि आप एक कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, तो आपने वहां से भी कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी। तो सर आपने वहां पे कैसे आपने कुछ चीजें सीखी, अपने इम्प्रूवमेंट के लेवल को आपने कैसे इंक्रीज किया, और आप वहां पे अपनी स्टैमिंग को कैसे मैनेज करते हैं अगर आपको स्टैमिंग होती है तो। सर ये कह रहा हूँ कि फ्लुएंसी तो सबको चाहिए। जो ये बोलते हैं कि स्टेमरिंग को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के पीछे भी ये लॉजिक होता है कि एक्सेप्ट करने से शायद स्टेमरिंग जो है वो हमारी ना होगी। फ्लुएंसी सबको चाहिए, क्योंकि फ्लुएंसी के बिना काम भी नहीं चलता। क्योंकि आप किसी से कुछ बात बोल रहे हैं और आप बीच में अटक गए हो, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक उसको जोड़ देगा या फिर उसका अपने आप मीनिंग निकाल देगा। और वहां पे फिर आपको लगेगा कि मैं तो ये बात बोलना चाह रहा था और इसने अपने आप ये बात जोड़ दी। हालांकि लोग अब समझदार हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अच्छे से बात कहना भी बहुत जरूरी है। और स्कूल में पहले तो स्टाफ के साथ मैंने बहुत ही सब तरीके से बात करनी शुरू की। कई जो अपने ज़्यादा पर्सनल थे वहाँ भी उन लोगों को मैंने बताया कि स्टैमरिंग की मुझे दिक्कत होती है। और सभी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है,
छोटे मोटे शब्दों पे तो हमें भी हो जाती है, सभी को हो जाती है ऐसे। तो वहां पे मैंने खुलकर बात करनी शुरू करी। और इसके अलावा कई बार स्टेज पे भी यदि मौका मिल जाता है तो वहां पर भी मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। हालांकि स्टेज पे अभी भी मुझे डर लगता है। क्लास में इतना डर नहीं लगता, लेकिन स्टेज पे अभी डर लगता है मुझे, क्योंकि वहां पर माइक भी हाथ में लेना पड़ता है, माइक में बोलना पड़ता है। वहां पर थोड़ा फियर है अभी। लेकिन क्लास में मुझे अब नहीं लगता इतना फियर, क्योंकि वहां तो डेली का रूटीन रहता है। और बस यही। और आपने क्या क्वेश्चन किया था इसके अलावा? हम मैंने सर यही क्वेश्चन किया था कि आप इस ट्रैवलिंग को कैसे डील करते हो, और जो आपकी गवर्नमेंट जॉब, जो अभी गवर्नमेंट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि एक इतना लंबा हाँ टाइम हो गया है, जैसे मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लगे हैं, संविदा बेसिस पे। सर, जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है उसमें आपकी सैलरी तो काफी कम होती है। सैलरी अभी मैं आपको बता देता हूँ, 18,000 है बस। और इसमें 10 साल से ज्यादा हुए। लेकिन इसमें मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया कि 2016 में परमानेंट वैकेंसी के निकले थे फॉर्म। और उस टाइम में मेरा जो, ये बोलते हैं ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टीचर हम्म। एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ हाँ हाँ, टी। जो उस टाइम में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। पता नहीं किस वजह से नहीं हुआ। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया था। और वो वैकेंसी काफ़ी लेट तक हुई थी फिल, उस वजह से मैं चूक गया था। और उसके बाद फिर 2019 में निकले थे परमानेंट एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के। वो भर्ती में मैंने अप्लाई किया था, और उस टाइम में मेरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मेरा क्वालिफाइड था। लेकिन वो भर्ती पर आज तक केस चला हुआ है, 7 साल हो गए। ये दिक्कत है, कोई बात क्योंकि ये वाली नहीं। वैकेंसी निकली हुई थी वैसे। हाँ, कोई बात नहीं सर। इंसान को सर देखो, चाहे सैलरी कम हो या है ज्यादा हो, इंसान की खुशी मैटर करती है सर। ठीक है, अब सर आप हो ना, आप पलवल में रहते हो, वहाँ का एक तो है लेवल ही गाँव में रहने का अलग है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिटी में रहते हैं, बहुत भागा दौड़ भरी जिंदगी है। हम्म। बल्कि आप लोगों ने खुद सर देखा है 2012, 13, 11 में ये कितनी है भागा दौड़ जिंदगी। अब 2012 के और अब के 2025 के जनरेशन बहुत अंतर है। यहाँ पे बंदा रात दिन चलता ही रहता है। ठीक है, मैं इनफ, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। अभी मैं खुद है गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं खुद है बिजी रहता हूँ। सैलरी मैटर नहीं करती है, आज के दिन इंसान की हैप्पीनेस मैटर करती है। जैसे सर देखो, आपको मैंने याद किया, ठीक है, याद हम्म। करने का भी एक है मोटिव होता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, हाँ। आपने आपने है बैक टाइम पे ऐसे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। तो वो तो एक जिंदगी का पार्ट है कि जीना है, कुछ काम इंसानियत के लिए भी होते हैं। वो आप लोगों ने किए, इसीलिए टीसा आप जैसे लोगों को हमेशा है याद करता है। और मेरी खुद भी कोशिश रहती है, जो भी हमारे सीनियर मेंबर है, मैं उनके साथ खुद है इंटरेक्ट करूं। क्योंकि एक क्या होता है कि जब आप सीनियर मेंबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बारे में काफी अच्छा क्लोज जाने का भी मौका मिलता है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का भी मौका मिलता है। और थोड़ा सा अभी आपने बोला था कि आपको स्टेज पे फियर रहेगा, रहता है, तो वो भी सर आपका हम लोग करवा देंगे। कभी जब अच्छा। टाइम मिलेगा, हम लोग बीच बीच में ग्रैंड एसएचजी करते हैं। अब तो मेरे पास आपका फोन नंबर आ ही गया है, तो मैं अब हम्म। डायरेक्टली, जैसे मैं दिल्ली को लीड कर रहा हूँ इस टाइम, तो मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। और सर मैं चाहता हूँ कि आप ना अपने स्कूल में एक तरह इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, जहाँ पे हम लोग है 4-5 मेंबर है टीसा के आए, कुछ स्टैम्पिंग के बारे में बताए, और भी चीजों के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग ना क्योंकि सर आपको भी पता है कि है टीसा है जो है युवा लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, जितने भी हमारे यूथ हैं उनमें मोस्टली तीसरा धीरे धीरे पहुंच रहा है। बट हम लोगों को अब क्या है, नींव रखनी है ग्राउंड लेवल पे, स्कूलों के अंदर भी पहुंचने की। तो
मैं तो ये अपॉर्चुनिटी ना ग्रैब करता ही रहता हूँ। मुझे स्कूल्स में जैसे कोई भी टीचर मिल जाता है, अपने अपने जानकार मेरे दोस्त यार, तो मैं उनसे बेझिझक बोल देता हूँ भाई एक मुझे इवेंट चाहिए। तो मैंने दिल्ली में 3 4 स्कूलों में ये इवेंट किया भी है। ठीक है। और जो है टीचर ने है तो मेरे को एक वॉलेंटियर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रखा है। मान लो कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है स्कूल्स को, तो हम लोग उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल फंडा सर है कि है जागरूकता फैलाना है ग्राउंड लेवल पे भी है। ठीक है। अब सर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर जैसे सर क्या है, आप लोग उस टाइम पे इतने एक्टिव थे, अब उतने एक्टिव नहीं है, इसका सर मुझको थोड़ा बताइए कि आप उस टाइम पे इतने एक्टिव थे अब इतने एक्टिव। हालांकि मुझे पता है फैमिली हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, पर सर और भी कुछ बात होती है क्योंकि सर अभी हम लोग उस स्टेज में आए हैं कि हमारी भी शादी अभी नहीं हुई है, इसमें भी जो भी पार्टिसिपेट उनकी होने वाली होती है। हाउ टू डील, क्योंकि सर स्टैबिंग का फंडा ना मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इसमें है प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका फ्लो बहुत अच्छे से बना रहता है। आज मैं इसलिए बढ़िया बोल पा रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस वे में रहता हूँ। मैं बीच बीच में टेक्निक का प्रैक्टिस और जितने भी हमारी आउटडोर मीटिंग होस्ट होती है मैं करता रहता हूँ। तो आगे सर इसके बारे में बताइए कि वो क्या परिस्थितियां होती है कि हम सब लोग इतना बिजी क्यों हो जाते हैं। सर बिजी बिजी तो होना ही पड़ता है क्योंकि लाइफ है। लाइफ आगे चलती रहती है, क्योंकि एक काम जो आपने सीख लिया और जो आपको समझ में आ गया, फिर भी आप उसी काम के पीछे लगे रहते हो, तो इसका मतलब क्या कि आपको समझ में नहीं आया वो कंसेप्ट। सही बात। तो मेरा ये है कि मुझे तो आ गया समझ में। अब मैं अपने आसपास जो है और अपने में इम्प्रूवमेंट करूं। मेरा ऐसा ज्यादा सोशल वो करने का नहीं होता मेरा एक्चुअली वो ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कर रहे हैं जो बाकी हैं, बाकी लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो दूसरी बात जो आपने ये बताया थे कि गांव में रह रहा हूँ, तो पहले से मुझे थोड़ा ऐसा था कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कोई बड़ी लाइफ जीऊं जिसमें गाड़ी हो और ढेर सारा पैसा हो। ऐसा मेरा शुरू से ही मोटिव नहीं था। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ था मेरा थोड़ा सा रुझान। तो मुझे लगता था कि कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसी जॉब में भी हूँ कि जहाँ पर प्रोफेशनल के अलावा मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। कुछ बुक्स पढ़ने का मुझे शौक रहता है, और मेडिटेशन करने का, या फिर ऐसी नई नई जगह पे मैं जाता हूँ कई बार। तो इनके पीछे यही है कि मैं एक रिलैक्स वे की लाइफ निकालूं, ऐसी भागदौड़ की लाइफ ना निकालूं जैसी बाकी लोग निकाल रहे हैं। और अपने ऊपर मैं कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, प्रयोग करता रहता हूँ, और ये चलता रहता है लाइफ में। और फिलहाल लाइफ बिल्कुल सही चल रही है मेरे हिसाब से। जैसा मैंने सोचा था उस तरीके से ही चल रही है। सिर्फ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती है मुझे, लेकिन उसके अलावा वैसा कोई कोई और टेंशन मुझे नहीं रहती। ना तो कोई 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 एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है मेरे पास कोई काम का, और ना कभी कोई ऐसा होता है कि मेरे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। कोई वैसे कोई टेंशन नहीं रहती मुझे। और पेरेंट्स के पास रहते हैं, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, उनकी भी सेवा हो जाती है। क्योंकि अगर कहीं बाहर जॉब करते तो उनकी भी सेवा नहीं कर पाते हम कभी। और बच्चों के पास रहते हैं, बच्चों की भी देखभाल ठीक से हो जाती है। तो ये ये लाइफ मुझे पसंद थी और ये ही मैं कर पा रहा हूँ। सिर्फ कमी जो है वो फाइनेंशियल की कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। आगे जाके कभी जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। और फिलहाल तैयारी भी मैं कर रहा हूँ अपने पीजीटी एग्जाम की, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और इसके अलावा स्कूल के अलावा मैंने अपने गांव में एक शॉप खोल रखी है, सीएससी, आप जानते हो सीएससी सेंटर।
जहाँ पे कंप्यूटर के जो ऑनलाइन जो स्कीम वगैरह निकलती रहती है उनके लिए हाँ हाँ। काम करना होता है, तो वो भी मैं संभालता हूँ। तो ये समझिए कि शेड्यूल तो मेरा बिजी रहता है, क्योंकि स्कूल में तो इतना काम नहीं रहता। दो ही पीरियड होते हैं बस, और वैसा काम होता है कंप्यूटर का। उसके अलावा शॉप पर ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पर गांव में शॉप है तो इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं, और थोड़ा विश्वास भी होता है, क्योंकि मेरा काम दूसरों की तरह ऐसा नहीं होता कि पैसे बनाने के लिए होता है। कुछ काम तो मैं लोगों के ऐसे ही कर देता हूँ फ्री में ही, और सभी लोग काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी काम आता है मेरे पास। और इसके अलावा अपने पीजीटी की मैं कर रहा हूँ तैयारी, कि उसमें अगर मैं एक बार परमानेंट हो जाऊंगा तो वहाँ पर पे स्केल हो जाएगा अच्छा। तो उसके बाद कहीं बाहर भी रहना पड़ा तो बाहर भी रह लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा चेंज चेंज मुझे पसंद होता है मेरे लाइफ में। ये पता नहीं शुरू से क्या है बेटे, लोग न्यू चीज से दूर भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चेंज होना चाहिए, चाहे चाहे उसमें कोई रिस्क हो या फिर कोई नुकसान हो जाए, तभी मुझे चेंज पसंद होता है। जैसे आपने ये बताया था कि आपको ये करना पॉडकास्ट, पहले मैंने कभी किया नहीं, मुझे जानकारी नहीं कि क्या होता है पॉडकास्ट वगैरह, लेकिन मैं सोचा कि कोई ना कोई नई चीजें देखते हैं करके। हाँ, सही बात, सही बात। हाँ, बिल्कुल सर। अब मैं भी ये क्या था, ऑनलाइन चीजों से ना बहुत है दूर भागता था। ठीक है, मैं ना ऑफलाइन ही ज्यादा एक्टिव रहता था, तो मैंने भी सोचा भाई ऑनलाइन चीजें भी सीखे जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, ऑनलाइन का है जमाना है, कोविड के बाद से बिल्कुल है ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल। जितने भी तो आपने कंपनी। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप यदि मीटिंग के लिए बोलते तो शायद मैं नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ आपके लिए आप बोलोगे कि 2 घंटे आपको ऑनलाइन रहना है, तो 2 घंटे में रह लूंगा। हाँ हाँ। और एक और चीज है कि अगर किसी भी कंपनी में हम जाएंगे तो ऑनलाइन ही मीटिंग होती है। कंपनी का ऑनर अमेरिका में बैठा है, कभी कोई अदर स्टेट में बैठा है, तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे सब लोग ना आपस में मिल भी सकते हैं, और सब लोग काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे की जो प्रेजेंटेशन होते हैं, कितनी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन पे ही हो जाती है, डिबेट कंपटीशन भी ऑनलाइन ही हो जाता है। इसीलिए सब मैंने भी कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे कि आपने कहा कि चेंजेस लाइफ में लाने होते, मैं भी ना बहुत सारी चीजें पढ़ाई लिखाई में सीखते ही रहता हूँ। कभी अभी भी है, मैंने कुछ दिनों पहले ही मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स खत्म किया है। अब जो मैं डाटा साइंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और है मेरा ऑटो कैड भी कंप्लीट है। यानी स्किल्स सीखते रहो, सीखते रहो। बिल्कुल और क्योंकि जैसे आप लोग गांव में रहते थे, आप लोगों को भी चीजों को काफी अच्छे से सीखने का एक जो आपने बोला चेंजेस, एक ही वे में रहोगे तो आपका है कंफर्ट जोन बन जाता है। और जो अपना टीचर भी आता है कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का। बिल्कुल। हाँ आपका हाँ, बहुत तो अच्छा सर। initiative है जो आप कर रहे हो, ये भी मुझे आपको पसंद आया। हाँ, क्योंकि सर धीरे धीरे लेना है। ओके सर। अब बिल्कुल सर, तो सर अब सर कुछ मेंबर्स है हमारे साथ भी, जो क्वेश्चन आंसर है तो कुछ पूछ लेते हैं। तो मैं सभी मेंबर्स को बोलता हूँ कि जो जो मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपने हाथ रेज कर लो, वन बाय वन सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। प्लीज रेज हैंड। ओके, प्रगति जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा कि मैं तो आपको जानता हूँ और लोग यहाँ पे जानते नहीं है। एक बार उनको आप उन्हें अपने इंट्रोड्यूस कीजिएगा, और आप का क्वेश्चन क्या है वो हमारे है सीनियर लीडर उमेश रावत से पूछिए। प्लीज गो हेड। जी। ओके ओके। सो सबको हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज प्रगति एंड मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। और अभी मैं एज अ डेटा एनालिस्ट
जॉब कर रही हूँ। तो हम्म। एक्चुअली मैंने ये मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे, आप बता सकते हैं क्या? मैडम, जो है ये है हमारे सीनियर लीडर का पोस्ट कास्ट हो रहा था। जो इनकी है जर्नी थी कि इन्होंने 2012 में दिल्ली से ज्वाइन किया। तो इनकी जर्नी के बारे में बात हो रही थी, इनके कैरियर के बारे में बात हो रही थी। बेसिकली हम लोग है पोस्ट कास्ट इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे सीनियर मेंबर से है लीडर कुछ ना कुछ, सीनियर लीडर से मेंबर कुछ ना कुछ चीजें सीख पाए। जैसे कि हमारे ये सर हैं, ये कंप्यूटर साइंस है, टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको कोई क्वेश्चन भी स्टैमिंग से रिलेटेड या कैरियर इन टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं मैडम। ओके ओके ओके, हाँ। जय जय, जैसे कि उमेश जी, आप एक स्कूल टीचर हैं। तो जब आप एज अ टीचर आपने फर्स्ट आपने अपना जॉब ज्वाइन किया, तो अब क्या आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम आया था? मतलब जो आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो अब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? दिक्कत तो आई थी मैडम, स्टैमरिंग होती है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी फ्लुएंसी रहेगी, और आपको थोड़ा डर भी नहीं होता कि कोई आपको आपकी फ्लुएंसी की वजह से निकालेगा या फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। जब आपको ये डर नहीं होता तो उस टाइम में ऑटोमेटिक आपका आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। यदि आपको ये डर के जाएंगे कि मेरी फ्लुएंसी के बेस पर कोई मुझे हायर करेगा, तो आपको डर रहेगा। लेकिन आप इस मोटिव से जाएंगे कि मुझे तो केवल ये देखने जा रहा है, ये मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि लोग आखिर मुझे किस तरीके से लेते हैं, या फिर मेरे बारे में वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है मुझे। मैं अगर लूज करूंगा तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं कहीं और ट्राई कर लूंगा। तो तब आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल जो जो कुछ वो पूछता है, बिल्कुल आप बिल्कुल अंदर से जवाब देते हो। और उस टाइम में आपको यदि कुछ ठीक से किस शब्द पर दिक्कत भी होती है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि मुझे तो दिक्कत होती है कभी कभी किसी किसी वर्ड्स पे, बचपन से ही दिक्कत होती है। और यही मेरा तरीका है। बस ये बोल देना, उसके बाद आप भी लाइट फील करोगे, सामने वाला भी समझ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं है, आपकी स्पीच में थोड़ी दिक्कत है बस। ओके, बहुत यस, बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि आपको, ये बोलती है कि मतलब आपको देखना है कि आपको क्या, मतलब आपको आपकी स्किल्स ध्यान देना। ये ध्यान नहीं देना कि आप कैसे बात कर रहे हैं, राइट? अगर आप या इस पे ध्यान देंगे तो फिर आपका काम मेरिंग करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बहुत बहुत है बढ़िया है। सर ने आंसर दिया है, यही आंसर जो एक लीडर से एक्सेप्ट किया जाता है कि जो है लीडर यही आंसर दे। अब जो हमारे है सर है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेट। कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है हमारे उमेश सर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लोग है जल्दी से मिलते नहीं है। अनुज भाई भी हमारे साथ है, राज मंसूरी भाई भी हमारे साथ है। भाई अगर कोई आप लोगों में से क्वेश्चन पूछना चाहता है, और हारून भाई आप भी हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज है बेधड़क क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी भाई। ओके। हाँ, तो मैं मतलब एक्चुअली में कोई क्वेश्चन नहीं, पर मतलब आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मामा, मेरा नाम अनुज कुमार है।
और मैं बी टीसा से अराउंड 8 इयर्स तो हो गए मेरे ख्याल से, 8 ईयर, 8 इयर्स के ऑलमोस्ट हो गए शायद। यस बट यस। मैं ऑन एंड ऑफ रहता हूँ, कभी होता है तो मतलब आता हूँ, अदरवाइज आज मैंने अफजल भाई जी का मैंने इसमें ये देखा, और फॉर्चुनेटली मैं इसी टाइम में मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं इस ट्रैवल का ये टाइम का यूज किया जाए, और मैं सोचा कि इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, अपने भाई लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं। तो मेरे को जो आपने उमेश जी बताया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं काफी इंस्पायर भी हुआ। मेरा आपसे एक छोटा सा, आप मतलब क्वेश्चन समझ सकते हैं या जो समझ सकते हैं, हम्म। जैसे आप अभी ये टीचिंग लाइन में हैं, राइट? तो जो आपका स्टैमरिंग का जो लेवल था, ऐसे आपने बोला आपको स्टेज फियर था या है, जो भी आपने बताया, तो ऐसा मतलब मेरे ख्याल से हर स्टैमरर के साथ होता है, स्टेज फियर होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे आप टीचिंग लाइन में हैं, तो अब जब आप अपनी कल एक लेक्चर देने जाएंगे या जब आप कल क्लास में जाएंगे, आपके दिमाग में होता है कि मेरे को अच्छा बोलना है या मेरे को स्टैमर कम करना है, या मेरे को मतलब ऐसा आपके दिमाग में अभी भी आता है? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं भी अब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में हूँ, और मैं अब काफी टाइम से अपना क्या बोलते हैं स्पीच देता हूँ। मुझे भी 50 लोग के सामने, 100 लोग के सामने, 200 लोग के सामने बोलना पड़ता है, तो हकलाना होता है। और मैं उस पे अब मैं उस पे उतना कुछ ज्यादा काम नहीं करता, बट अभी भी मेरे दिमाग में जब कुछ नया आता है या जब भी प्रेजेंटेशन देने का होता है, तो दिमाग में एक बार स्ट्राइक करता है कि यार अगर अगर ये मस्त नहीं है तो मैं इसको स्किप ही कर दूं। ऑल्दो मेरे 8 साल हो चुके हैं, सॉरी 8 साल बोल रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छा खासा 15 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, और सब मेरे को जानते हैं, और मैं जिस कंपनी में भी हूँ वहाँ पे ऐसा कोई कुछ मतलब किसी को बोल नहीं सकता, तो सब कुछ अच्छा है। बट तब भी मेरे दिमाग में एक फियर आता है। तो मैं जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको भी आता है? अनुज भाई, बिल्कुल, बिल्कुल आता है। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मुझे कई वर्ड्स जो होते हैं, जैसे जहाँ पर वोवल वोवल की साउंड निकलती है, वहां पर मैं कई बार वर्ड्स को अब भी स्किप कर देता हूँ, या तो उस वर्ड को चेंज कर देता हूँ कई बार, या फिर थोड़ा अ, खींच के जैसे बोलते हैं प्रोलोंगेशन में मैं बोल देता हूँ। और बिल्कुल कभी कभी फियर आता है, और फियर तब ज्यादा आता है जब मेरी तैयारी नहीं है। यदि मैं तैयारी के साथ जा हम्म। रहा हूँ, मेरा टॉपिक क्लियर, मुझे पता है कि इसमें से कुछ भी कोई पूछ लेगा, मैं बता दूंगा जवाब, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, तब स्पीच ऑटोमेटिक अच्छी आती है। और यदि आप बिना तैयारी के गए हो, आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक के बारे में क्या चीज पढ़ानी है, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, और जब लो रहेगा तो स्टेमरिंग भी ज्यादा होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेमरिंग ज्यादा होगी, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर कर ठीक से बता सकूं, बस यही है। थैंक यू। मतलब आपने बिल्कुल सही, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि अगर हमारे पास उस चीज की अगर नॉलेज है तो, और हम कॉन्फिडेंट हैं, तो स्टैमरिंग कभी भी ऐसा फील होता है। तो ऑल्दो मतलब हम हमें ये तीसरा बोलता है कि हमें एक्सेप्टेंस करना चाहिए, बट अभी भी मैं इसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं अभी भी मेरे को अच्छा लगता है जब मैं फ्लुएंट बोलता हूँ। बिल्कुल। बट थैंक यू। ओके। हाँ हाँ, तो मैं अनुज भाई के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये है वो मेंबर है जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन इवेंट सर ने और अनुज भाई ने ही ऑनलाइन यह नींव रखी थी। मुझे आज भी याद है वो दिन कि ये लोग ही हर रोज 8 बजे दोनों भाई मीटिंग करते थे। उस टाइम में हम लोग को तो है ऑनलाइन का कुछ पता भी नहीं था। इन्हीं दोनों ने सब ऑनलाइन की
उस टाइम पे चीजों को टीसा में लाने वाले सबसे पहले है यही दोनों बंदे हैं। बहुत 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 है बढ़िया अनुज भाई, आपका है खूबसूरत फेस देख के। और भी है मुझे, आप लोग जैसे भाई बंधु मिलते हैं, सीनियर मेंबर मिलते हैं, काफी मोटिवेशन मिलता है कि ये लोग आज भी है इस चीज पे, अभी भी सीता पर प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। भाई से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर गुड़गांव में रहते हैं तो मैं खुद इनको बोलता हूँ कि मीटिंग में आ जाओ, थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत है धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं ना आपको एक अफजल भाई एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब हमारी बात पहले जब फ्रीक्वेंट होती थी, अब तो हम काफी टाइम के बाद अभी हमारी शायद हुई है बात, बट मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। जो आपका स्टैमरिंग का जो लेवल है, नंबर वन, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, आप स्टैमरिंग को छोड़ दीजिए, जो आपके ना बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी आंखों में जो छवि है, जो चेहरे पे जो स्माइल होती है, वो एक्चुअली में, अगर आप जब आप पहले बात करते थे ना, तो वो कॉन्फिडेंस मतलब हिला हुआ था, चेहरे पे स्माइल नहीं होती थी, और आप मतलब वही बात को बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आप कोशिश करते थे। एक्चुअली मैं ये वाली बात अभी किसी और से भी कर रहा था आपके बारे में कि मतलब जो अफजल भाई हैं, उनका जो मैंने अपने टीसा में ग्रो देखा है, मतलब ये ग्रोथ देखा है, सॉरी, उतना ग्रोथ आप में भी नहीं हुआ, मेरे में भी नहीं हुआ। हम जहां से स्टार्ट हुए थे और जहां पे अभी हैं, हमें थोड़ा सा अंतर हुआ है। बट आप मतलब अफजल भाई को देखो, और वो मतलब लगातार मतलब लगे रहे हुए हैं इतने सालों से, और अब तो वो मतलब सब कुछ होस्ट करते हैं। और तो मैंने आप में समरी में मैंने आप में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखा है। और मैं चाहूंगा कि जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए, और आने से सबको ही होता है फायदा। आपको भी जो आता है उसको तो होता ही है, बट उसके कॉन्फिडेंस से औरों को भी होता है। तो मैं बस यही मतलब इसमें ऐड बिल्कुल, करना मुझे चाहूंगा। भी मुझे भी ये लग रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं अफजल भाई, तो इससे दूसरों की मदद तो हो रही है, लेकिन उससे पहले इनकी खुद की मदद हो रही है। खुद की स्पीच अच्छी हो पा रही है इनकी। तो यही तो है सेल्फ हेल्प का मोटिव। सेल्फ मतलब खुद की मदद। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल यह ठीक बात की कि देखो, मैं तो चाहता हूँ मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो, और जो आ जाए उसका भी इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश में लगा रहता हूँ। क्योंकि जो है हमारे है सलीम शरीफ बोलते हैं कि अपने आप खुद ही आप हेल्प कर सकते हो। अगर कोई आपके साथ आए जो आपने सीखा उसको है तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सीखते भी आए हैं कि चीजों को सिखाने से ना आपका जो है लेवल होता है, चीजों को समझने का, चीजों को पढ़ने का, अपने आप इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा गेटर होता है। तो मैंने जो कुछ सीखा है टीचर से ही सीखा है। मुझे कॉलेज में कुछ नहीं आता था, मैं बिल्कुल है लो लेवल का बंदा हूँ, मैं ज्यादा हाई फाई नहीं, बस यहाँ पे मैंने अपने क्वालिटीज को मैंने खुद पाया है। और लोग अभी भी मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं अफजल भाई में बहुत इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ टीसा। क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, टीसा नहीं होता तो मैं कहाँ एक्टिव होता, मैं एक कोने से कमरे में पड़ा होकर रोता रहती। बहुत बहुत है धन्यवाद भाई लोगों ने, जब आप जैसे सीनियर मेंबर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब है अगला कोई मेंबर हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे। कोई और मेंबर है क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो। हाँ, अम, राज मंसूरी भाई जी पूछिए। हाँ। अफजल खान भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा रमेश जी को कि अ, आपने जब ये टीचिंग में स्टार्ट किया, तो फिर आपको उसमें फर्स्ट जॉब कैसे मिली? क्योंकि मतलब एक एक स्टेमलर पर्सन को एक ऐसी जॉब जहाँ पर बहुत ज्यादा बातचीत करनी पड़ती है, जैसी जॉब मिलना बहुत ही टफ है। और
एक टाइम पे अम, मुझे भी ये मतलब टीचिंग करने का काफी मन था, बट मैंने ये सोचा कि मैं भी इस कैमरे की जैसे मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। तो अ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? राज मंसूरी जी, मुझे लगता है शायद आपने पॉडकास्ट बिल्कुल शुरू से नहीं देखा। देखा था फिर से आपने? मैं बाद में मैं ज्वाइन हुआ था मैं। तो शुरू में मैंने बताया था कि मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब की थी, और जॉब के 10 दिन बाद मुझको निकाल भी दिया गया था कॉलेज से, ड्यू टू स्टैमरिंग। और उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन में मैं चला गया था, और उसके बाद मैंने फिर अपने लेवल को धीरे धीरे उठाया था। फिर मैंने कई इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में क्लासेस ली थी, और इंटरव्यू वगैरह दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से प्रैक्टिस करके, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी और फील्ड के लायक हूँ ही नहीं। ऐसा नहीं कि बोलने की वजह से नहीं हूँ, कि मतलब मुझे लगता था कि मुझे शेयर करना है अपने नॉलेज को, क्योंकि मुझे लगता था कि नॉलेज बहुत है, लेकिन स्टेमरिंग की वजह से शेयर नहीं कर पा रहा बस। नॉलेज थी मेरे पास पहले से ही, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत कुछ सीखने का था। तो जब बहुत सारा कुछ सीख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इसको सिखाओ दूसरों को। जो आपको नॉलेज पता है वो आप दूसरों को शेयर करो, तभी आपको संतुष्टि मिलती है, उसके बिना चैन नहीं आता बिल्कुल भी। तो ऐसा था मेरे साथ। तो मुझे लगता था कि सिखाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सिखाने का जो मीडियम है, जो स्पीच है, वो मेरी अच्छी नहीं है। यदि मैं स्पीच को अच्छा और कर लूँ, स्पीच में फ्लुएंसी ले आऊँ, तो तब मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है। और जब किसी काम के पीछे लग जाते हैं और आपको पता होता है कि दूसरी चॉइस है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा बिठा लेते हैं कि आपकी बात आगे जाके बन जाती है। इतना ही सीखा मैंने इसमें। थैंक यू उमेश जी, आपने बहुत अच्छे से मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। ओके। उमेश जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आप उन PWS मेंबर्स को, उन PWS पर्सन्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो अपनी स्पीच को लेकर अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और ग्रो कर सकें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हारून रशीद है। अच्छा। आपका क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए स्पीच को अच्छा करने के लिए। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप उन PWS लोगों को, पर्सन्स को, क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपनी स्पीच को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आए कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके और अपने कैरियर में आगे बढ़ सके? अच्छा, PWS के लिए, पर्सन हु स्टेमर। कभी आपने सोचा कि मैंने PWS ही क्यों बोला है इसमें? नहीं, मैंने नहीं सोचा। आप कोई और वर्ड नहीं बोल सकते थे? क्योंकि क्योंकि आपने यहाँ पर शायद वर्ड को चेंज किया है। नहीं, मैंने रिप्लेस तो नहीं किया, क्योंकि ये सेशन PWS लोगों के लिए ही है। तो फिर मेरा क्वेश्चन PWS के लिए ही था।
क्योंकि मुझे लगता है मैं भी कभी कभी वर्ड को चेंज करता हूँ, लेकिन तब मुझे पता चल जाता है कि मैंने चेंज क्यों किया है। किसी किसी वर्ड पे जब मुझे हकलाना होता है तो मुझे पता चल जाता है कि इस वर्ड का अल्टरनेटिव ये है, तो मैं वो बोल देता हूँ। तो मुझे लगता है शायद आपने तो ऐसा नहीं किया होगा। आप तो पीडब्ल्यूएस ही बोलना चाह रहे होंगे। जी, मैं PWS ही बोलना चाह रहा था। तो मेरा ये है कि एक बार हमारा जो माइंड है ना, इसको भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि माइंड इतना शातिर होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कई बार अपने आप को ही धोखा देते हैं। ऐसा भी होता है हमारे साथ में। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि हम, कोई छोटी सी बात होती है और हम उसको दूसरे तरीके से निकालते हैं कई बार। मैं इस तरीके को, मैं इस बात को अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा, लेकिन माइंड की ट्रिक्स आपको कई बार तब पता चलेंगी जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना, तब उनका कई बार पता चल जाता है। और स्पीच के लिए जैसे आप पूछ रहे हो, स्पीच में फ्लुएंसी के लिए, तो इसका तो मुझे तो लगता है कि एक तो प्रैक्टिस, और दूसरी बात, जैसे आप अंदर से हो वैसा ही बाहर दिखाने की कोशिश करो। मतलब छुपाने की कम से कम कोशिश करो। और छुपाने का मतलब ये नहीं कि इसी इसी टाइम बढ़ जाता है, आपको कुछ झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। और तब आपको एकदम लाइट फील होता है कि जैसे हैं हम, ऐसे ही दूसरों को दिखा रहे हैं। तब बहुत दिमाग से बोझ उतर जाता है। ओके, थैंक यू। तो उमेश सर, हम लोग हैं टीसा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर आप आज पॉडकास्ट में आए। और मैं जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट हैं, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम सब लोग सिर्फ अपनी इसी को ठीक ना करें, स्टटरिंग को, हमको इसके साथ अपने कैरियर के ऑब्जेक्टिव पे भी काम करना चाहिए। यानी हमको है दो पाथ हमेशा लेके चलना चाहिए, सिर्फ एक पाथ के पीछे ना भागना चाहिए। स्टैमरिंग के साथ साथ अपने कैरियर पे भी काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल चीज आज बिल्कुल। हम लोगों ने उमेश रावत सर से भी सीखी है कि ये लोग अपने जितने भी सीनियर लीडर हैं, ये लोग स्टैमरिंग के साथ साथ इन लोगों ने अपने कैरियर पे भी काम किया है ना। तो मैं हमेशा से सभी को यही है राय देता हूँ, हमेशा से अपनी स्टैमिनिंग के साथ कैरियर को अपना एम रखिए। क्योंकि देखो स्टैमरिंग तो अलग जगह, स्टैमरिंग 100% आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन 99% तो भाई गारंटी मैं भी देता हूँ कि ओवरकम हो जाएगी। एक ना एक परसेंट स्टैमरिंग आपको कभी भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। अब हम लोग एक दिन आप लोग के पलवर में आएंगे बहुत जल्दी। ओके सर, थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। जय टीसा, हकलाओ मगर प्यार से। थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ, हकलाओ मगर हाँ, प्यार से। गुड बाय।